धाकड़ से हरियाणा चैनल देखने वाले सगले दर्शकों ने वेद प्रकाश भारती और राकेश कुमार की घनी घनी कसूती राम राम। और आज की खासम खास खबर यह है कि भाई आज हम पहुंच गए साथ दादरी में, और दादरी में हमने एक ही हस्ती तय मुलाकात करवाएंगे जो भाई किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन उस हस्ती ने आप जब देखोगे तो भली भांति जान जाओगे। और भाई वो आज हस्ती थोड़ा सा कई दिनों से थोड़ी पता नहीं कि गायब सी हो रही है, वह बात भी पूछांगे और भी घने सवाल जवाब पूछांगे। तो आओ मुलाकात करवाऊं उस हस्ती तय। आ जाओ भाई। राम राम। नमस्कार जी व्यक्ति। और सुनाओ जी फलेराम जी। बहुत बढ़िया सर। तो भाई ये हस्ती हैं फौजी फलेराम महराणिया जी। और ये भाई जब रागनिया का जब दौर होया करता और एक सुपर डुपर कलाकार होया करता राजेंद्र सिंह खरकिया, और राजेंद्र सिंह खरकिया जो रागनी गाया करती वो सारी की सारी फौजी फलेराम महराणिया जी लिखा करते। बिल्कुल सर बिल्कुल, गाई तो उन्होंने काफ़ी, और बाकी भी हरियाणा के जितने कलाकार हैं वो ज़्यादातर ने गाई है। हाँ बिल्कुल गाई है, पर राजेंद्र सिंह खरकिया ज़्यादा नज़दीक रहा। राजेंद्र सिंह खरकिया एक बहुत बड़ा नाम होया करता। अब जित भी जाया करता हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाया करते। बिल्कुल, उस समय कंपटीशन का दौर था, कंपटीशन होते थे, काफ़ी जनता मतलब इच्छुक रहती थी सुनने के लिए कि कब कहाँ कंपटीशन हो वहाँ हम पहुँचें और वहाँ देखें। जैसे दादरी में जो फंक्शन हुआ था वो गोलियाँ गड़ाई चली थी, तो वो भी उसमें राजेंद्र सिंह खरकिया आया था। उसके बारे में भी पूछांगे, वो भी बहुत बड़ी घटना थी। दादरी के इतिहास में एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ था और उसमें भाई गोली भी चल रही थी, घने आदमी मर गए थे, और उसमें भी राजेंद्र सिंह खरकिया जी आ रहे थे। तो सबसे पहले फौजी साहब न्यू बताओ कि जो फौज में थे जब लिखने का दौर शुरू हुआ पहले लिखा करते। देखो सब, मैं जब छठी क्लास में था, मेरे पिताजी उस समय जो महाशय जी होया करते ना, भाई जैसे गांव में कोई हारमोनियम लेके और भजनों का प्रोग्राम होता था तो वो होता था। तो ये वंशानुगत मतलब चलता है ऑटोमेटिक। तो मुझे गाने का लिखने का शुरू से ही शौक था। तो छठी क्लास में मैंने पहली रचना लिखी कि देख देख के अचर जावा बुरा दुनिया का ढंग हो गया, 6 छोरे और 9 छोरी से दलिए ऊपर जंग हो गया। अब जैसे ये रचना मैं ऑटोमेटिक जब दिमाग में आई तो मैंने उस समय हमारे जैन हेडमास्टर हुआ करते ढाणी फोगाट में, उनके पास मैंने दिखाई, दिखाते ही और वो जो है ना बोले बेटा तूने ये खुद लिखी है? हाँ जी मैंने खुद लिखी है। तो बोला फिर और लिखो। फिर मैंने और रचनाएं कई लिखी, 10-15 रचनाएं लिखने के बाद उनको दिखाया, बहुत खुश हुआ। तो बोला इसको ठीक है हम प्रोग्राम में देंगे। तो वहाँ से लिखते एक सिस्टम ऐसा बढ़ता गया कि मुझे रागनी लिखने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया। 85 में मैं इनरोल हुआ आर्मी में, EME में था टेक्निकल साइड से। वहाँ जाने के बाद फिर अलग ही माहौल बन गया क्योंकि फौज का वहाँ माहौल था, उस पर लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, जब फौज में आप भर्ती हुए 1985 में, हाँ 1985 में जब आप फौज में भर्ती हुए तो आपने फौज में पहली रागनी कौन सी गाई? वहाँ एक रचना मेरी शुरुआत में थी, मेरी पोस्टिंग थी अखनूर जम्मू, समझो रेड फील्ड बोलते हैं वहाँ। तो उसमें मैंने लिखी थी कि बॉर्डर ऊपर याद करूँ नखरे घराड़ी के, चिट्ठी में 2 आंसू पड़ रहे उस घूंघटाड़ी के। वाह, ये रागनी मेरी काफ़ी फेमस हुई। राजेंद्र सिंह खरकिया ने, बाकी बाली शर्मा और जितने कलाकार हैं सब ने गाई। तो क्या था कि उस समय रागनियों का ज़्यादा दौर था। एक या जो आपने जो पहली जो रचना फौज में गाई ना, थोड़ा सा 1-2 लाइन थोड़ा गुनगुना के फिर थोड़ा मजा भी आएगा। अच्छा। एर बॉर्डर ऊपर याद करूं नखरे घरियाली के, चिट्ठी में 2 आंसू पड़ रे उस घूंघटाड़ी के। बोले बॉर्डर ऊपर याद करूं मैं नखरे घरियाली के, चिट्ठी में 2 आंसू पड़ रे उस घूंघटाड़ी के। इसमें आखिरी कली में मैंने लिखा है कि भाई सेना में जो भर्ती हो जाए वो दूध लजाइयो मत ना, और जिसके बस की बात नहीं वो घर तक आइयो मत ना। और सेना में जो भर्ती हो जाए दूध लजाइयो मत ना, जिसके बस की बात नहीं वो घर तक आइयो मत ना। श्री फल्लेराम बखत के फेरे उस जग के माली के, चिट्ठी में 2 आंसू पड़ रहे उस घूंघटाड़ी के। समय की बात है। तो समय की बात है जी, बड़ी फेमस यार आपकी रागनी हुई है और बहुत से कलाकार गाई भी है। तो फौज में जब आपने आप
रागनी पहली बार जब गाई तो कितना मान सम्मान मिला, कितना प्रोत्साहन मिला? मेरी ड्यूटी फटीक सब माफ रहती थी। जब भी कोई फंक्शन होता था 15 दिन पहले बोलते थे भाई फलेराम जी तैयारी करते हो, आप तैयारी करो प्रोग्राम की। तो लगभग मान सम्मान बहुत बढ़िया रहा और बढ़ता गया मान सम्मान। मैं 2001 में फिर पेंशन आया। तो फौजी साहब आर्मी में आपने सेवा करी, देशभक्ति का जज्बा भी आप में रहा, देशभक्ति की रागनी भी और आपने बहुत लिखी। तो एक आधी और कोई रचना जो देशभक्ति जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई हो? दुनिया के माँ सैर करूँ एक कह दूँ बात ठिकाने की, पाइया बढ़ जा खून मेरा जड़ चर्चा हो हरियाणे की। ये रचना काफ़ी फेमस हुई कि हरियाणा की जो चर्चा होती है ना उसी में मन खुश हो जाता है। अच्छा, फिर ये जो रागनी गायक हैं और जितने भी हैं, और भाई खास कर राजेंद्र खरकिया, तो राजेंद्र खरकिया तो मुलाकात किस साल हुई? उस समय मैना कैसेट के संचालक थे हंसराज रल्लण। वो एक बार बोला फलेराम जी आपको मैं ले चलता हूँ राजेंद्र सिंह खरकिया के पास। वो खरक में हम गए तो उस समय नॉर्मल माहौल था, बाकी गाना इसका शुरू हो गया था। तो जब मेरी मुलाकात हुई तो राजेंद्र बड़ा खुश हुआ, ने बोला हंस भाई आप घर पे जाओ और वहाँ कवि साहब को आज यहीं रखूँगा। 3 दिन रहा मैं उसके पास में। 3 दिन और रात को हम दोनों जो है ना सेवा पानी ठीक ठाक हुई? बढ़िया सेवा पानी हुई। और रात को मैं गा के बताऊं और वो फिर अपनी याद कर ध्यान करे भी यहाँ किस तरह कैसे लिखी है, क्योंकि जितनी भी रचनाएं होती हैं वो मैं गा के बताता हूँ कि भी मैंने इसी तरह ही लिखी है। सुबह जोड़ पे चले गए, वहाँ गाने लग गए, बढ़िया प्रैक्टिस कर 2-3 दिन में कर दी। उसमें 7 दिन की छुट्टी आया था, 4-3 दिन तो वही निकाल दिए मैंने। उसके बाद मैं घर पे पहुंचा और घर वाले नाराज नहीं हुए? भाई फौजी आदमी के लिए तो यही होता है कि वो छुट्टी आए घर पे रहे। पर उस समय क्या था, ये था कि भाई लगन थी कि भाई हम अपनी रचनाएं आगे पेश करें। तो राजेंद्र ने बढ़िया मैक्स कैसेट में मेरी कैसेट गाई, फौजी के सपने, नए साल का तोहफा, लाल सूट का चमका, फौजी फल्ले राम, कान में जुआ, लगातार चलती रही कैसेट। अच्छा, राजेंद्र खरकिया जी ने सबसे पहली रचना आपकी कौन सी गाई? मेरी सबसे पहली रचना यह थी, बॉर्डर ऊपर याद करूं नखरे घराली के। अच्छा, पहली रचना और यह सुपर डुपर हिट गई। वो सुपर डुपर गई, बहुत काफ़ी कैसेट्स निकली हैं। एक इसमें रचना थी कि पति मेरा देहरादून गया, इस फौजी मानस के चक्कर में जड़ मेरा खून गया, पति मेरा देहरादून गया। उस समय मैं देहरादून गया था, वहाँ की रचना थी। अच्छा, फौजी और फौजना के बीच में फिर आपकी काफ़ी फेमस हो गई, क्योंकि तो सब परिवारों का परिवार बहुत देखते थे। होना ही था। तो जब भी आप एक बताओ ना, ये बोलते हैं पहला जादू रूप, दूसरा जादू भाग, तीसरा जादू लक्ष्मी और चौथा जादू राग। ये राग जो है ना, चौथा जादू, ये बहुत बहुत महत्व रखता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आदमी जैसे मान लो स्टेज पे खड़ा होकर गा रहा है या लिख रहा है तो बोले वो आदमी है भाई, तो उसका थोड़ा सा नाम हो जाता है। तो राजेंद्र सिंह खरकिया बड़े चोटी के कलाकार रहे हैं। और दादरी में जो घटना हुई वो किस तरह की बात थी, कद के प्रोग्राम था, थोड़ा उसके बारे में बताओ। देखो सर, सारे कलाकार इनवाइट किए गए थे। उसमें मैं नहीं था यहाँ, पर आने के बाद हमें पता लगा भाई राजेंद्र ने अपना बाहर प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो जनता आपस में बढ़ गई कि भाई वो जो अंदर थे वो बाहर आने लग गए। तो मतलब एक अफरा तफरी मच गई। उस अफरा तफरी के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ। ये होता है ना कि आदमी फिर उस समय भाई, जैसे एक प्रोग्राम था, पासी का प्रोग्राम था किला में, उस समय मैं स्टेज पे था। अच्छा, उस किला प्रोग्राम है वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मैं वही स्टेज पे था और बाली शर्मा था, पासी नैयर थी, मैं था। तो वह घटना किस तरह घटी, क्या कारण? घटना वो थोड़ी सी भाई ऐसा होता है ना कि कई बार क्या होता है कि आदमी को पता नहीं, जिसमें पासी ने प्रोग्राम ख़त्म किया तो जनता स्टेज के नीचे थी काफ़ी। ख़त्म करने के बाद में जो वो बोली मैं चलती हूँ, तो मैंने मना किया था कि पासी अभी आप स्टेज से नीचे मत उतरो, ठीक नहीं है। बोली जी ना कोई सी बात नहीं है, कुछ नहीं। वो स्टेज से नीचे जैसे उतरी, जनता भीड़ भड़ाका था, कलाकार के प्रति ज़्यादा रुझान होता है। फिर चलो वो तो जनता ने बीच बचाव करके उसको बचा लिया, लेकिन थोड़ा गलत था, असभ्य था वो, असभ्य था। इस तरह की घटना दोबारा नहीं, कभी ना होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा फल्लेराम जी, सब तक जो अहम सवाल तो ये है भाई, पिछले काफ़ी समय से जो रागनी का सिस्टम है लगभग ख़त्म सा हो गया है, उसका कारण क्या है? आजकल हर चीज़ इसमें आ गई है, इसी में सब कुछ इसी में। कई कंपटीशन देखने की जरूरत नहीं, इसको ऑन करो देख लो। पहले मनोरंजन के साधन थे नहीं, मनोरंजन के पहले साधन नहीं थे।
जनता 20-20 किलोमीटर तक पैदल जाके और वो प्रोग्राम देख के आती थी। 100 किलोमीटर भी जाया 100 किलोमीटर भी जाया करते। तो ये है आजकल, इसमें है सब घूम गया सिस्टम। आहिस्ता आहिस्ता और भी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अभी आगे देखियो आप। तो उसका नुकसान होया कि फायदा होया? देखो उस समय और ये समय महसूस तो होता है कि उस समय बड़ा आनंद था, बहुत बढ़िया था। पर कई बार क्या होता था, अब जैसे मान लो आप, अब मेरा लड़का बड़े वाला मास्टर है, बड़ी लड़की नासिक है, और छोटे वाला लड़का उस समय दूसरे देश में था। तो मैं एक ही दिन में तीनों से बात कर लिया, एक ही बार में, एक ही समय में। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा भी है। नहीं तो पहले जाओ उसके पास, पहले नासिक जाके आओ, फिर उस दिल्ली जाओ, फिर वो दूसरे देश में उसके पास, कैसे कैसे बनेंगे। लेकिन इसका फ़ायदा भी है, और इसका फ़ायदा जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आगे आगे यही रहेगा, यही रहेगा। ये जो लाइव प्रोग्राम ये चलते हैं ना, तो स्टेज के प्रोग्राम जो फंक्शन होते हैं, ये तो यहाँ तक रह गए कि छठी का प्रोग्राम है कोई, या इस तरह है, बस ये आजकल आप जैसे हैं जो बढ़िया जो चैनल अपना चला रहे हैं, वो अपने जाएंगे इंटरव्यू लेके और आगे पेश कर देंगे, या फिर रागनियों का प्रोग्राम उसको करके, पहले भी करते थे। अब क्या थोड़ा सा मतलब ज़रूरत तो ज़्यादा हो गई है। अच्छा, पहले सॉन्ग भी बहुत होया करते, बहुत होया करते, बढ़िया सॉन्ग, बढ़िया। आज वे भी लगभग खत्म लगभग खत्म हो गए। मैं बताया ना कि ये पूरा सिमट गया है इसमें, बस। तो सॉन्ग भी खत्म हो गए, कंपटीशन भी खत्म हो गए। अब तो यही है कि जहाँ भी फंक्शन होगा, प्रोग्राम होगा, उसकी रिकॉर्डिंग करके कंपनी डाल देती है, आप जैसे डाल देते हैं, वो देखेंगे, बस आनंद ले लिया बस। ये तो न्यू भी हो गया भाई, जो रागनी कलाकार होया करते वे थोड़े थोड़े गाना की तरफ बढ़ गए, थोड़ा बदलाव, ट्यूनिंग उनकी चेंज हो गई, थोड़ी हो गया चेंज। पहले 4 कलियां जैसे बनाते थे, 4 स्टेज की 4 कॉर्नर होया करते। पंडित लक्ष्मीचंद मांगेराम मेहर सिंह जो पुराने कवि थे, वो क्या करते थे, जो लिखते थे 4-4 कलियां लिखते थे, 4 कोणों पे जाके और सांगी गाता था। आजकल 2 कली में बोल जाते हैं, जय बोल जाते हैं, वो चीज़ ही नहीं है। और फिर एक चीज़ और बताऊंगा आपको, लिखने का बोलते हैं गाना, गाने के साथ में ना लगा हुआ है कि गाना आता है तो गाओ, ना मत गाओ। खाना, ऐसे ये चीज़ें कुछ ना की होती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। जो भी लिखता है आजकल, पता है क्या है, जितने भी लेखक हैं, जो पहले कवि हुए, उन्होंने तो ऐसा लिख दिया। पंडित लक्ष्मीचंद मांगेराम मेहर सिंह जी इन्होंने कमाल कर दिया, वो हम उसके नज़दीक भी नहीं। लेकिन भाई जैसे बदलाव हो रहा है, तो हम भी तो कुछ नहीं लिखेंगे। हर आदमी कल्पना लेता है। अब मैं अभी तक मेरी जितनी 365-62 रचनाएं हैं, तो मैंने तो अपने आप ही तो अंदर से पैदा होती है वो चीज़। अब मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं सोचूं कि दादरी में मैं वहाँ जाता हूँ, तो मैं बैठा तो यहाँ हूँ, पर मैं दादरी चला गया। अंदर जाके मैंने सोचा यार उस दुकान पे जाके देखता हूँ क्या कुछ वो बना हुआ है सिस्टम, तो क्या होगी, ये कल्पना है। और इसी कल्पना को हम कागज़ पे उतार देते हैं। अब मैं उस समय कोई ये थोड़ा ही थे कि मैं बॉर्डर ऊपर याद करूँ, नखरे पति मेरा देहरादून गया, मैं गया देहरादून, बट ये थोड़ा ही भाई इस फौजी मानस के चक्कर में ज़रा खून जलना है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक भाव बढ़ते ही खून तो थोड़ा बहुत देखो जला से ये तो पूछ कर ये खून तो जला, ये सच है। पर कहने का तो उस आगे लगा लो। अब वही सासू मेरी साथ 2 बालक साथ थे, कई लुगाई थी, कई लुगाई तो नहीं थी, पर ये कल्पना होती है, ऐसा कल्पना होती है। तो फौजी साहब कलाकार होता है, उसके मेल फीमेल सब प्रशंसक हैं, तो कदे ऐसा भी होया भाई आपके तजारे और किसी ने आप प्रपोज कर दिया हो? प्रपोज का तो मैं, चलो वो तो एक मैटर अलग है, पर ये सच है कि मैं एक बार छुट्टी काट के जा रहा था, रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ, रिजर्वेशन था नहीं, और इतनी भयंकर भीड़ ट्रेन में, तिनसुकिया मेल, उस समय तेजपुर था मैं, तो उसमें बैठने के लिए और जाना जरूरी, मैं जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ गया। अब जनरल में तो आपको पता भीड़ कितनी होती है, और बहुत भयंकर। तो मैं जाके अपनी सूटकेस यहाँ रखी हुई है और मैं खड़ा हूँ, हरियाणा के 2-3 लमलेट हो रहे हैं, लेटे हुए हैं। अब नहीं भाई कोई नहीं बैठ जाएगा, नहीं बैठने देंगे, हमारे आदमी आएंगे। मैं खड़ा हुआ आराम से, बहुत थोड़ी देर में उनके 3-4 आदमी और आगे रो अपना बैठ गए तो गाड़ी चल पड़ी। अब मैं खड़ा हूँ और मेरी सूटकेस पे नाम लिखा हुआ था फल्लेराम महराणिया। कोई बात नहीं बोला भाई साहब कहाँ जाओगे? मैं भाई तेजपुर जाऊँगा। बोला भाई, दूसरा बोला भाई
थोड़ी सी जगह दे देंगे वो सारी रुका लेगा फिर रहने दे भाई, कोनी जगह कोनी भाई, मैं तो खड़ा हूँ, मैं आपको कुछ बोल ही नहीं रहा। उसके बाद में एक लड़का था, वो रागनी गाने का शौक था उसको, उन्होंने रागनी गाना शुरू कर दिया और वो इत्तेफाक से मेरी रागनी थी। अच्छा, आपकी रागनी रागनी है, अब मैं बॉर्डर ऊपर याद करूँ नखरे कराने की, और रागनी उसको फेमस थी, गाँव लग गया, वो आखिरी कली भूल गया, आखिरी कली भूल गया। जैसे वो बोला मैंने याद दिवा दी, लाठी भी थी बेचारा सो, जब जैसे ही बोला तो देखते ही बोला भाई साहब आपको याद है रागनी? हाँ याद है भाई। तो बोला आप, फिर वो नहीं बोला, वो नाम देखा पल्ले राम महरानिया, वो मेरे मान देखा ऊपर सूटकेस पे, बोला भाई साहब कौन सा गांव है? मुझे मेरा गांव महराना है। बोला ये सूटकेस किसका है? मुझे जिसका नाम लिखा उसका है भाई। तो बोला आपस में बताने लग गए, बोला ये चक्कर क्या है? बोला भाई साहब आप महराना गांव है, फल्ले राम का सूटकेस है, तो आप फल्ले राम तो नहीं हो? मैं बोला फल्ले राम हूँ मैं। अरे बोला मजाक तो नहीं कर रहे हो? जब दूसरा था बोला मैं जानता हूँ फल्ले राम को, ये फल्ले राम नहीं है। अच्छा, फल्ले राम को मैं जानता हूँ भाई। तो बोला भाई मैं भैया जाना है तो उससे बात कर लेता हूँ। बोला भाई साहब कुछ बताओ उनके बारे में। मैं क्या पूछना बताओ? मैं तेजपुर में भाई ड्यूटी है उसकी ये है, तो आपकी काम हो तेजपुर में? बोला आप मिलते हो फल्ले राम से? मैं मिलता हूँ, डेली मिलता हूँ। तो बोला भाई तो कमाल होगा, उन्होंने पूरी सीट छोड़ दी, पूरी सीट छोड़ दी, बिल्कुल खाली कर दी। बोला गुरुजी आप आओ, और रास्ते पर वो मस्ती करते गए। तो कई बार ऐसा होता है, देखो नाम का तो नाम का देखो कई बार होता है भाई, चेहरा था नहीं पिछाड़ा है। हाँ। क्योंकि आप गीतकार थे, कवि थे, तो नाम तो जानते थे लेकिन चेहरा नहीं जाना। हाँ बस जब देखा नहीं था ना, फिर उनका तो खुशी बहुत हुई होगी। बहुत खुशी के वो फिर बाद में तो उस समय भी इतने ज़्यादा टेलीफोन का ज़्यादा मैटर नहीं हुआ करता। हाँ। पर वो यूनिट में आ जाया करते मेरे पास। अच्छा, यूनिट में आ जाते सीधे? यूनिट में, वो भी तेजपुर में थे ना, फिर तो सारे अच्छा, भी फौजी थे? फौजी थे ना, सारे फौजी थे वो। अच्छा, सारे फौजी थे। हाँ, असली कहानी दिया बनी नहीं, वो सारे फिर मेरे पास आते थे, मेरे पास उधर यूनिट में आ जाया करते, मिलते थे। ये है। तो फौजी साहब, जब राजेंद्र सिंह खरकिया का जो एक्सीडेंट होया, तो उसके बाद कितना दिल दुखी पाया? काफ़ी परेशानी हुई, बहुत दुखी हुआ। राजेंद्र का एक्सीडेंट था, उससे दूसरे दिन मुझे शाम को मैसेज मिल गया था। मैं उस समय था जामनगर से मैं तुरंत छुट्टी लेके आया। तो रोहतक जब मैं उसमें गया पीजीआई में, तो वो ऐसे हाथ मार रहा था, ऐसे बस आईसीयू बड़ी मुश्किल से मिलने दिया था। मिले, काफ़ी महसूस तो होता ही है भाई, इतना बढ़िया गायक और फिर एकदम एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, धीरे धीरे काफ़ी रिकवरी भी हुई? रिकवरी हुई है, अब फिर भी नीचे का जो है, तागड़ी से नीचे अनकॉन्शियस है, इतना नहीं हो रहा है। बाकी हाँ भाई ठीक है, बच्चे अब सही हैं, बच्चे अपना जो है ना आगे बढ़ के दिलेर है, केयर सिंह है। उनका नाम तो राजेंद्र देव ज़्यादा हो गया। हाँ तो होना था भाई, गुरु गुड़ है तो चेला चीनी हो जाता है, तो गुरु चेले का तो है, माँ बाप तो हैं ही, तो बढ़िया है। मेरे भी एक वाकया याद है, मैं एक बार गया था इंटरव्यू खातर, जब मैं भास्कर में था। हाँ। तो वो उनने एंगल सी गाड़ रखी थी, वो चलान खातर नीचे में गोल पत्थर थे, तो वो एक्सरसाइज खातर, तो वो दो बालक भी जब छोटे छोटे होया करते, तो वे दोनों ने पकड़ पकड़ के भी चलाया करते। बिल्कुल। हाँ, मेरे तो देखो बच्चों ने भी सेवा खूब करी। बस समय की बात है साहब। कभी राजेंद्र की शादी जब थी, तो मेरे पास ये देहरादून पूछ के लेने के लिए। देहरादून? हाँ जी बिल्कुल गए, पूरी बालिया था, कई थे इसके कलाकार। हाँ। लेके आए शादी में, मैं फेरा पे सब तो ज़्यादा मेरे को मैं तो दिया गया भाई, कवि है ये बैठेगा साथ में। अर्जुन इसका भाई था, अब तो एक्सपायर हो लिया, वो थे। अभी भी वो वीडियो कई बार चलाते हैं जो बड़े हंसते हैं। बोला ताऊ जी आपने जो है ना साथ, चलो समय की बात है। उस समय सारे कलाकार आए हुए थे राजेंद्र के ब्याह में। राज किशन अगवानपुरिया तो आया नहीं था क्योंकि वो दारू दूरू ज़्यादा पियार था। पाले राम था, सतबीर मास्टर सतबीर था, और कलावड़िया था, और ये कलाकार जितनी थी आपका पासी नैयर और नीलम चौधरी, ये सारी जो आए हुए थे। और लेखक में फल्ले राम था, और उस समय एक जयप्रकाश घुसकानी। हाँ था, तो कई थे, मतलब इस तरह बढ़िया प्रोग्राम रहा। पर उस समय पलटी मार गया, मेरा कोने का तो पलटी मार जा। कब पलटी मार जा, समय का भरोसा। तो फौजी साहब, काफ़ी बड़ा दौर रहा ये,
और क्या आजकल भी लेखनी के लिए फ़ोन आते हैं? बिल्कुल आते हैं मेरे पास। जैसे अब क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं सेंट्रल बैंक का BC हूँ अभी, जैसे बिजनेस कोर्समेंट लगते हैं तो गांव में जो पेंशन वेंशन बढ़ती है वहाँ बैठता हूँ मैं, तो थोड़ा सा माहौल ये चेंज हो जाता है। कुछ रागनियों का आजकल रहा भी नहीं है अब। और फिर दूसरी बात है, लेखक छोटे छोटे ऐसे हो गए जो छोटी छोटी बात ऊट पटांग लिख देते हैं, उनको ये गा कर अपना टाइम पास कर लेते हैं। गूढ़ रहस्य, असलियत जो खास चीज़ है ना, वो बड़ी मुश्किल है। अच्छा फौजी साहब, उस टाइम जब रागनिया का दौर होया करता तो अश्लील भी खूब होया करती, लेकिन आपने अश्लील कोई लिखी नहीं? आज तक मैंने कोई ऐसी रचना लिखी। 362-63 रचनाएं हैं राजेंद्र ने, सुनील दुजानी और जितने सब ने गाए। देखो उसका कारण था, उसका पहला कारण ये था कि मेरे पिताजी अपने ज़माने के मशहूर मासे जी थे, जगराम मासे जी, और उनसे ये चीज़ मिली थी कि भाई चीज़ ना तो गलत गानी और न लिखनी। हाँ भाई, होता है थोड़ा चटपटापन। इन्होंने बड़ी कोशिश की, फलेराम जी बड़ी आपको चटपटी रागनी लिखो, मेरे बस की बात नहीं है चटपटी। क्यों? आके उसका कोई महत्व होता है। अभी आज जितनी आप रागनी ठाक देखना, चाहे फौजियों के बारे में लिखी हो, चाहे सिविल वैसे लिखी हो, बोले ऐसे मर्द के बे इसु दुख सुख बतलावे कोन्या, यो शहर दादरी के दूर पड़े कदे मने घुमावे कोन्या। दिल्ली बहनी रो तिक्की तो करती मैं फरमाश नहीं, जला जिंद करनाल पानीपत सोनीपत की आस नहीं। ये सब चीज़ें कैसे, इनमें आनंद आता था। और ये उठपटांग जो लिखते हैं इसमें वो कुछ थोड़ी देर का आनंद है, उसके बाद में फिर वो बार बार सुना नहीं जाएगा। अब जैसे आप टीवी पे ऐड देखते हैं, अगर ऐड सही है तो बार बार देखने का मन करेगा, और ऐड अगर सही नहीं है तो बदल लेंगे, तो या तो चैनल चेंज करेंगे, या अगर मम्मी पापा और सब बच्चे बैठे हैं तो बालक बड़े हैं तो इन्होंने चले जाएंगे। ऐड का ही है। वैसे ही रागनियों का है, अगर रागनी अश्लील बज रही है, सही नहीं बज रही, तो वो नहीं सुनेंगे, उसको बंद कर देंगे। अच्छा, आप इतने फेमस हुए, पूरे भारत में आपका नाम फौजी फलेराम रहणिया का, तो कदे फिल्मा तभी ऑफर आया भाई फिल्मा का लिखा तभी को लिखो? एक बार जब राजेंद्र लाडो में गा के आया था, उसने बढ़िया गाया, तो उसके हाँ पानी वाली पानी पे दे, तो उसके बाद में बस ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आई है एक्सीडेंट होना, नहीं तो अभी तक तो बहुत कुछ हो रहा था जो प्लान लेके चल रहे थे। अच्छा, हरियाणा का एक दौर वो भी था जब हरियाणा बहुत डाउन था। आज तो हरियाणा का एक एक गाना 20-30 लाख में विदेशों में शूट करके आया है। बिल्कुल है, तो आज वर्ल्ड फेमस हो गया हरियाणा। वर्ल्ड फेमस हो चुका है, हरियाणा और हरियाणवी दोनों। हरियाणा और हरियाणवी बिल्कुल। और वाकई में ये लाडली भाषा है। और पहले बोलते नहीं, शर्म कराया करते लोग। हाँ भाई, पहले कराया करते, लेकिन अब बदलाव है। अब बदलाव है। आज पूरी दुनिया में कितने चले जाओ तो भी है ना, हरियाणा का गाना कितने बिल्कुल मिलेगा। ये हट जाता हूँ पाछे ने कितना फेमस हुआ, खूब फेमस हुआ, बहुत तगड़ा फेमस हुआ। तो क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? मैं तो दर्शकों को सिर्फ एक ही बात कहूँगा, बढ़िया सुनो, लिखते हो तो बढ़िया लिखो और मस्त रहो, क्योंकि दौर चेंज ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये भी सच है कि हो क्या रहा है। बस मेरी तो यही गुजारिश है, और मैं कलाकारों को भी यही कहूँगा कि बढ़िया प्रदर्शन करें तो बहुत अच्छा है। मीठी भाषा है हरियाणवी, शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए लिखते समय, खास करके लेखक के लिए शब्द ऐसे हों जो आदमी को प्रफुल्लित करें, मन खुश करें, परिवार सुन सके, बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फौजी फलेराम महराणिया जी, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, लिखते भी हैं, गाते भी हैं, बजाते भी हैं, यानी हर विधा में पारंगत हैं और किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दियो भाई, यो वीडियो हमने कैसा लग गया, और जब वीडियो बढ़िया लग गया, अच्छा लग गया तो इसने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दियो। राम राम।